अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जो कि रसल के बारे में होने वाला है। जो फिल सॉल्ट का एक रूमर आया था पहले कि केकेआर जो है वो वेंकटेश अय्यर की जगह फिल सॉल्ट मांग रही है। अच्छा, मुझे लगता है इसमें भी कुछ तो क्रेडिबिलिटी सॉल्ट वाले में नहीं, बट वेंकटेश अय्यर वाले उसमें थी कि आरसीबी इंटरेस्ट गेज कर रही है। भाई ये क्या जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे क्या ऑक्शन में? हाँ क्योंकि अगर वेंकटेश अय्यर रिलीज होते हैं, ट्रेड नहीं हो रहे, आई वोंट बी सरप्राइज अगर आरसीबी दोबारा जाती है एंड वो नंबर 3 पे पडिक्कल की जगह वहां पे खिला सकते हैं उसको। वोंट बी अ बिग डाउनग्रेड या अपग्रेड अगर वेंकटेश अय्यर जाते हैं वहां पे। ऑल्दो मैं वही बोलूंगा भाई कि आप कुछ भी कह लो, पडिक्कल ने आपका काम करके दिया था भाई। तो अगर आपने तो बहुत अच्छी खेली कोहली के साथ फिनिश करके लाया। हाँ, और अगर आपने इतना डबल डाउन किया था उनपे तो क्या आप जो, और उसने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आप उन प्लेयर को चेंज करके लाओ? और प्लस ये कहाँ के हैं वेंकटेश अय्यर, कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश से ना। फिर तो डिफिकल्ट है खेलना भाई। एक कर्नाटका का प्लेयर होना ही होना है टीम के अंदर। दैट इज वाई पडिक्कल को तो रखा था उन्होंने टीम के अंदर, होम ग्रोन टैलेंट। तभी केएल राहुल की बात हो रही थी ना कि एक प्लेयर होएगा ही होएगा कर्नाटका का। ये क्या सही में? हाँ, मध्य प्रदेश की। हाँ तो नहीं, क्या एक सेकंड, ये सही है भाई? लास्ट सीजन तो ये थी बात कि एक होना ही होना है टीम के अंदर। क्या गवर्नमेंट ने बोला है क्या? वो शायद गवर्नमेंट प्रेशर हो, ऑफिशियली तो नहीं था कुछ ऐसा, पर जितने भी रिपोर्ट्स थी, रूमर्स थे, ये बात बैन कर दो भाई फ्रेंचाइज को, नौटंकी करनी है ना तो एक कर्नाटका प्लेयर होना है। आई डोंट नो, मे बी ट्रू ना हो, बट मैं तब भी कोहली कर्नाटका बैंगलोर बॉय, मैं तब भी ये बोलूँगा यार कि पडिक्कल के साथ जिस तरीके से आई थिंक फैंस ने भी जिस तरीके से एकदम से भूल गए थे उनको बीच सीजन में, या फिर लोग कह रहे थे कि यार ये वैसा टाइप का प्लेयर नहीं है, हमेशा थोड़ा डाउट्स ले आता है। मैं कह रहा हूँ जब तक एक आदमी परफॉर्म करके दे रहा है तब तक उसने क्या गलत करा है भाई? आपने इतना ट्रस्ट दिखाया उन पे, आपने डबल डाउन किया उनके ऊपर इन डिफिकल्ट मोमेंट्स। एट टाइम्स इन सम मैचेस ही इवन परफॉर्म बेटर देन विराट कोहली इन दैट सेम पार्टनरशिप। हाँ, तो उसके दैट इज व्हाई इवन मैन ऑफ द मैचेस एज वेल। एक मैन ऑफ द मैच जहाँ पे विराट कोहली को मिला था, उन्होंने कहा था आई डोंट गेट, मुझे क्यों मिला है, क्लियरली पडिक्कल को मिलना चाहिए था। तो अगर एक प्लेयर ने वो चीज़ करके दिखाई है आपको, टाइटल विनिंग सीजन में एक अच्छा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज हिम देन? ऑल्दो कमिंग बैक टू द रूमर जो था कि वेंकटेश अय्यर के ऊपर वो इंटरेस्ट गेज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वेंकटेश अय्यर को शायद ये लोग एज अ पोनी ट्रिक रख रहे होंगे फॉर सैमसन, ताकि फंड्स वहाँ पे इन्वेस्ट हो। तो इन लोगों ने, आरसीबी ने अपेरेंटली कहा है कि आप रसल दे दो और सॉल्ट ले लो। ओ भाई, आई थिंक इट इज अ फेक रूमर, बट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट मुझे लगता है कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने मेंशन करा इसको कि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत डिलेमा में डालेगा दोनों फ्रेंचाइज को। मुझे क्यों? देखो भाई, पहली बात तो केकेआर को कीपर की जरूरत है, और फिल सॉल्ट अगर आते हैं तो फिल सॉल्ट तो बढ़िया है केकेआर के लिए, वो तो है ही, तो काफ़ी चीज़ें चेक हो जाएंगी। और रसल जैसा तोड़ते हैं आरसीबी को हिस्टोरिकली, आरसीबी वुड वांट हिम भाई अगर आइडियली मिल जाए तो। ही इज एन ओल्डी नाउ, अब वो ही इज वेरी क्लोज टू हिज रिटायरमेंट। फिल सॉल्ट इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। रोमारियो शेफर्ड अपग्रेड, मतलब मुझे इस टाइम पे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। रोमारियो शेफर्ड ने एक मैच पर रन मारे थे। हाँ, तो मतलब क्योंकि मौका ही बहुत कम मिला था उनको, रोमारियो शेफर्ड को। बैटिंग में कितने चांसेस उनको मिले करने के लिए, परफॉर्म करने का। और बॉलिंग में तो रसल बेटर है। बॉलिंग ऑब्वियसली कुड बी वन एस्पेक्ट जहाँ पे वो कर सकते हैं, पर मैं स्टिल ये बोलूँगा भाई, मतलब यही अगर सेम डील 2-3 साल पहले भी मिल रही होती तो आरसीबी कूद गई होती भाई, पर उस टाइम पे केकेआर देती भी नहीं। केकेआर क्या कर सकती है वैसे? अगर वही मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकली सोचना है ये इमोशनल नहीं कि हमने रिटेन करा। नहीं, मैं केकेआर, क्योंकि केकेआर एज अ फ्रेंचाइज ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू दिस इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे हमने सीएसके की बात करी है, वैसे ही केकेआर भी अपने लेजेंड्स को थोड़ा वैसे ट्रीट करती है। मैं सिर्फ प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स पे कह रहा हूँ। क्या रसल और सॉल्ट का ट्रेड सेंस बनाता है? केकेआर करे तो इट मेक्स ऑल द सेंस भाई। क्यों? बैटिंग में कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा, रसल से बॉलिंग आप उनसे कराते नहीं हो, तो अगर आपको, और सॉल्ट जैसा प्लेयर जो कि आपके टाइटल विनिंग कैंपेन में इतना बढ़िया करके गया था, व्हाई वुड यू नॉट वांट हिम बैक? तो फिर बॉलिंग में ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। वो तो बॉलिंग तो आप ऐसे भी नहीं कर, या तो आप ये करो कि फिर आप सैमसन की परस्यूट छोड़ दो, क्योंकि सॉल्ट आ गए ऊपर, वेंकटेश को छोड़ के फिर कैमरून ग्रीन खरीदो। हाँ, वो भी हो सकता है, पर मतलब ये बात है ना, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ रसल का, क्योंकि वो ईदर वे बॉलिंग करने को नहीं मिल रही थी उनको। तो विद द न्यू कैप्टन में भी मिलेगी। हाँ, न्यू कैप्टन शायद आपको मिल जाए, पर मतलब अभी तक जो हमें देखने को मिला उसमें तो नहीं मिल रही थी। तो अगर लास्ट सीजन के बेसिस पे जाए तो इट इज़ अ मैसिव अपग्रेड।
केकेआर के लिए। ऑन द अदर हैंड आरसीबी के लिए अपग्रेड तो आई डोंट नो। क्या आप बात कर रहे हो भाई, तुम्हें फिल सॉल्ट नहीं लोगे तुम रसल को छोड़ के? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई सारे केकेआर फैंस ऑफेंड हो जाएंगे इस बात पे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स पे, भाई पिछले 2 साल तो नहीं, क्योंकि 24 में तो उन्होंने अच्छा करके दिखाया था, पर अगर आप 25 का सीजन लेके चल रहे हो एंड क्योंकि आप वो भी देखोगे ना, अगर आप 2 प्लेयर स्वैप कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो यू लुक एट देयर एज कि आपको कितने साल तक सर्विस दे सकते हैं। तो उसमें फिल सॉल्ट माइल्स अहेड है भाई इस टाइम पे। नारायण और रसल दोनों का, अगेन कोई केकेआर फैन शायद डिसएग्री कर सकता है, बट दिस शुड बी देयर लास्ट साइकिल। इसके बाद केकेआर को शायद नारायण को एक्सटेंशन फिर भी मिल जाए फॉर हिज बॉलिंग, हो सकता है, पर मतलब वही है ना कि फिर आपको अपना टेम्पलेट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर आप या तो ऐसा एक पेसर लेके आओ जो कि बैटिंग जनरली कर सकता है। तो पर मतलब उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिल सॉल्ट बहुत सारे आपको चीज़ें अपग्रेड करके दे रहे हैं आपको। बेटर फील्डर, बेटर बैटर राइट नाउ। फील्डिंग आ रही है, कीपिंग करेंगे वो। हाँ, कीपिंग करेंगे वो तो, या डिकॉक के ऊपर अपग्रेड है। हाँ, तो बढ़िया है। तो केकेआर के लिए इट्स अ मैसिव अपग्रेड। ऑन द अदर हैंड आरसीबी के लिए मैं तो डाउनग्रेड बोल रहा हूँ भाई। आई डोंट गेट कि इस टाइम पे ओपनिंग कर रहा था इन 2025 क्या आरसीबी रसल के पीछे पड़ने वाली है? रसल की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब गॉन आर दोस डेज भाई, जब आपको लगता था कि, और मतलब बेटा 26 मारने दो भी नहीं तो यहाँ से डाउन चाहे कहीं रन ना मारे, आरसीबी के रन मारेगा बंदा भाई। 24 में तो नहीं मारे, 25 में तो नहीं मारे, सॉरी। तो 1 साल ठीक है। हाँ, तो और मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम ये रसल के साथ कि द एज इज नॉट ऑन हिज साइड, तो यहाँ से डाउनग्रेड ही होगा। फिल सॉल्ट का तो अपग्रेड भी हो सकता है इस टाइम पे। रसल का कंफर्म्ड है कि यहाँ से उनकी साइकिल जो नीचे जाने वाली है, यहाँ से उस लेवल पे नहीं कर सकते वो। तो व्हाई वुड यू वांट हिम इन योर टीम राइट नाउ आउट ऑफ ऑल दीज इयर्स? जब आपको हर साल आके वो तोड़ता था, आपने 2025 में डिसाइड करा कि अवेलेबिलिटी नहीं थी ना। हाँ, तो ऑब्वियसली पर मतलब अब 2025 में आप उनके पीछे पड़ोगे, ये बहुत अजीब बात लगेगी, सोचने वाली बात है। बट मैं चाहूंगा इसमें केकेआर फैन सारे कमेंट करके जरूर बताएं, मेन चैनल पर और क्लिप्स चैनल पर भी, क्योंकि मतलब बहुत ऑफेंसिव है। तोड़ देते हैं भाई लोग इसमें तो बर्बाद, बहुत ऑफेंसिव हो गया। पर यार भाई ये प्रैक्टिकली सोचे तो इसलिए मैंने जानबूझ के रूमर रखा था कि बस सोचने बड़ा मजा आएगा इस बारे में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।